हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो अगर आप लोग आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 का एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियोस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं 11 और 12 अगस्त के सारे शिफ्ट का मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जैसे कि किसी का एक कमेंट आया था कि मैम सारे एक साथ ले आइएगा, तो ठीक है, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसीलिए मैं 11 और 12 का भी सारा एक साथ लेकर आ गई हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियोस आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा। अगर आपने और बाकी वीडियोस नहीं देखी, जाके देखना, मेरे चैनल में जाके देखना, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ये सारी वीडियोस आपका एक रिवीजन का काम करेंगी। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं ले रही हूँ, ज्यादा नहीं बात करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो नोटिफिकेशन बेल होता है उसको ऑन कर लेना, ताकि आप लोग तक सारी वीडियोस पहुंच सके। ठीक है, नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच जाए और आप वीडियोस देख सके, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है वीडियोस आप लोग के लिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आप लोग के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे उस पर। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एआई ऑन ट्रेल पुस्तक के लेखक कौन है। सुजीत कुमार एंड तौसीफ आलम जी। ठीक, फिर क्वेश्चन आया था बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ ब्रिटिश भारत के 3 प्रेसिडेंसी बैंकों में से एक था, इसकी स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछ रहे हैं, और ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकते हैं आपके उसमें, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि स्थापना कब हुई थी। 1 जुलाई 1843 को हुई थी, और हेडक्वार्टर है मद्रास में। ठीक है, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास का 1921 में विलय कर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर 30 अप्रैल 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक, फिर 1892 के भारतीय परिसर संशोधन को डैश भी कहा जाता है, लॉर्ड क्रॉस एक्ट भी कहा जाता है। ठीक, 1892 में ब्रिटिश संसद में पारित सुधार मुख्यतः भारतीय विधान परिषदों की शक्ति, उत्तरदायित्व और गठन से संबंधित है। इसने विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की और उन्हें बजट पे चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। कुछ भी पूछ सकते हैं कि किस पे बेस्ड है। ठीक, फिर है हाल में ही नीति आयोग द्वारा, ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, ठीक है, इसको आगे कवर करते हैं। फिर है डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करने के लिए किस विंडोज ओएस टूल का उपयोग किया जाता है, कंट्रोल पैनल का। ठीक, फिर 28 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज ने संयुक्त रूप से कहा टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। कहाँ किया? गुजरात के वडोदरा में। ठीक है, द फैसिलिटी विल मैन्युफैक्चर C295 एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स। फिर क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने करी, 12 जून 1905 को पुणे में करी। एक एक पॉइंट यहां तो पूछ लिया किसने करी, कब करी, कहां करी, तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। फिर 2025 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा लगभग कितने होने का अनुमान है? 72.48 ईयर्स। ठीक है, महिलाओं के पुरुष लगभग 70.95 वर्ष की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहने की संभावना लगभग 74.13 वर्ष है। फिर विश्व आर्थिक मंच 2025 कहाँ आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड के डेवोस में। फिर है खेलो इंडिया बीच गेम्स का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? खेलो इंडिया बीच गेम्स, बीच भी इसमें इंक्लूड है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो उसका पहला संस्करण था, कहाँ आयोजित किया गया था? गोखला बीच इन दादर हवेली एंड दमन एंड दियो में। ठीक है, विनर मणिपुर रहा था, मास्कोट था इसका पर्ल द डॉल्फिन। कुछ भी पूछा जा सकता है, ये पूछ लिया कहाँ आयोजित किया, ये भी पूछ सकते हैं विनर कौन था और मैस्कॉट क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक तत्व है? तो ये सारे पी ब्लॉक तत्व मैंने दे दिए। अगर आपके ऑप्शन में इनमें से कुछ भी होगा तो टिक कर देना, जैसे कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, गैलिनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, इंडियम, टिन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन। ये सारे पी ब्लॉक है, इसमें से देख लीजिए आपके ऑप्शन में क्या था। ठीक है, 2025 में लिंग अंतर सूचकांक में भारत का स्थान क्या होगा? 131वां। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। फिर हिंद महासागर में स्थित और पानी से घिरा भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? देखो क्वेश्चन कैसे ट्रिकी पूछ रखे हैं कि हिंद सागर में स्थित और पानी से घिरा है भारत का पड़ोसी देश,
श्रीलंका एंड मालदीव्स। फिर है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका। ठीक। फिर है मलेरिया निम्नलिखित कारणों से होता है। किन कारणों से होता है? प्रोटोजोवन प्लाज्मोडियम से। ठीक है। फिर है वह घटना जिसमें बर्फ के बीच से धागा गुजरता है और बर्फ उसके चारों ओर जम जाती है, क्या कहलाती है? पुनर्हिमान्यन, जिसको बोलते हैं रेगुलेशन। ठीक। फिर है कंप्यूटर में रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दो टाइप के रैम है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, कंप्यूटर के क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। फिर है देवी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? गुजरात एंड महाराष्ट्र से। फिर है मिजोरम की आधिकारिक भाषा क्या है? मिजोरम की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? मिजो। ठीक। फिर है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? आर्टिकल 110। फिर है भारतीय वायुसेना के वर्तमान उप प्रमुख कौन है? नरेंद्रेश्वर तिवारी जी। ठीक है। फिर दिल्ली के नए शिक्षा मंत्री कौन है? आशीष सूद जी। ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में जोड़ा गया था? आर्टिकल 38(2). इस संशोधन ने आर्टिकल 38(2) में एक नया निर्देश जोड़ा जिससे कहा गया कि राज्य आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। फिर पंचायती राज व्यवस्था में जिला स्तर पे कौन सा पद शीर्ष पर है? जिला परिषद। ठीक। फिर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पे बनाया गया? चेनाब नदी पे। और कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में सबसे ऊंचा रेलवे पुल, जिसे चिनाब ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, चेनाब नदी पर है। यहाँ तो आपसे पूछ लिया किस नदी पर बनाया गया, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कौन से राज्य में है। फिर क्वेश्चन है अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष और अन्य के खिलाफ गवाही देने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो वो थे नरेंद्र नाथ गोस्वामी जी। यह वर्ष 1908 में भारत में आयोजित एक आपराधिक मामला था। यह मुजफ्फरनगर के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या के लिए रची गई क्रांतिकारी साजिश थी। चितरंजन दास अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंदो घोष के वकील के रूप में पेश हुए। ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि गवाही देने वाला व्यक्ति कौन था, लेकिन ये पूछ सकते हैं कब ये हुआ और किसके हत्या के रूप में हुआ था। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर है अभ्यास साइक्लोन 2025, एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 भारत और किसके बीच आयोजित एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जहां बाइलेटरल हो जाता है। बाई मतलब 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है, ट्राई मतलब 3 कंट्रीज इन्वॉल्व है, क्वाड मतलब 4 कंट्रीज इन्वॉल्व है। तो ये जो एक्सरसाइज साइक्लोन है इसमें बाइलेटरल बोल रखा है। तो इंडिया का तो नाम बता दिया, एक और कंट्री का नाम है, वो कौन सा है? इंडिया एंड इजिप्ट। ठीक। फिर क्वेश्चन है आव्रजन और विदेशी अधिनियम 2025 किसके मौजूदा अधिनियमों को निरस्त करता है? ठीक है। तो किसके मौजूदा अधिनियम को निरस्त करता है वो देखते हैं हम। पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम, ठीक है, 4 को करता है। फिर विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946, आव्रजन वाहक आदित्य अधिनियम 2000। ठीक है। फिर है भारत में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया रोड। ठीक। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? अगेन कंप्यूटर का क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैकोस, उबंटू, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सारे सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। इनमें से ऑप्शन में जो पूछा जाएगा आप टिक कर देना। ठीक है। फिर भारत में लाइसेंस द्वारा शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान सरकार के आर्थिक निधियों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है? 1951 से 1999। फिर है इसमें निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें से ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है आपके। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों नाम दे दिए, जिसको NaHCO3 भी बोलते हैं। फिर है 1971 में प्रस्तुत 25वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? ठीक, तो 25वां था, किससे संबंधित था? संपत्ति के मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया गया। फिर 2025 कबड्डी विश्व कप का फाइनल किसने जीता?
भारत ने इंग्लैंड के वॉल्वरहैम्पटन में आयोजित 2025 का पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप जीता। मैंने इसलिए सारा कुछ लिख रखा, क्यों? क्वेश्चन आपसे था 2025 कबड्डी विश्व कप का फाइनल किसने जीता? पुरुष और महिला दोनों ने जीता, लेकिन कहां पर हुआ ये देख, और भारत, ठीक है, भारत ने जीता, भारत के पुरुष और महिला दोनों ने जीता, कहां पर हुआ ये भी मैंने लिख दिया। फिर है अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 किसने जीती? इंडिया ने, अपने भारत ने। फिर है थार रेगिस्तान की मिट्टी की प्राथमिक विशेषता क्या है? रेतीली और सूखी मिट्टी है, ठीक है। और कहां पर है अपनी थार? पता ही है, राजस्थान, ठीक। फिर शिमला समझौते पे हस्ताक्षर किसने किए थे, ठीक है, कौन सी कंट्रीज ने किया थे? क्वेश्चन मुझे पता चला शिमला एग्रीमेंट पे क्वेश्चन है, मैंने इसमें पूरा डिटेल लिया, कुछ भी पूछा जा सकता है। पहले हम एक क्वेश्चन, सबसे मेन क्वेश्चन है कि हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए थे? भारत और पाकिस्तान के द्वारा। अब देखते हैं क्या हुआ था। इस समझौते पर भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला और हिमाचल प्रदेश स्थित बॉन्स कोर्ट राजभवन में हस्ताक्षर किए गए थे। इस पे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि जब 1972 को शिमला हस्ताक्षर हुए थे भारत और पाकिस्तान के बीच, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी? ठीक है, इंदिरा गांधी जी। फिर है हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? कॉपर, तांबा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग के दौरान अस्तित्व में थी। तांबे, कांसे, सोने, चांदी और शीशे से संबंधित वस्तुएं देखी जा सकती हैं, ठीक है। फिर है बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? पहले बिमस्टेक देख लेते क्या है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, कहाँ आयोजित किया गया? बैंकॉक में। और कौन सा एडिशन था? 6 नंबर का एडिशन था। थीम क्या थी? बिमस्टेक प्रॉस्पेरस रेजिलिएंट एंड ओपन, ठीक है, एंड अंडर इन द बैंक अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ थाईलैंड, तो वहां आयोजित किया गया था। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब यहाँ बोला जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर क्या है? गज सिंह, ठीक। फिर है ये नंबर 7वें नंबर का था, पूछ सकते हैं कौन से नंबर का था और कब आयोजित किया गया? 4 से 25 मई। कहाँ आयोजित किया गया? बिहार में, ठीक। फिर है निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? टेम्परेरी मेमोरी कौन सी है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर क्वेश्चन था संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया, इस अनुच्छेद की संख्या क्या है? आर्टिकल 31, ठीक। फिर भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष, जिसको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक थे, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक, भारत में अपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के प्रयास करने वाले पहले व्यक्ति। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी आपसे सिर्फ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पूछा गया, आपसे ये भी पूछ सकते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के सह संस्थापक, अर्थशास्त्र के जनक, अपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, ये सब पूछा जा सकता है। इसीलिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल एक्सप्लेनेशन मिस मत करना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से अगले शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देती हूँ, इन सारी वीडियोस की पीडीएफ देती हूँ, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आप तक सारी नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुंच नहीं रही है वीडियोस की। फिर है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में पहला स्थान कौन सा देश था? तो पहला तो स्विट्जरलैंड था, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे पहला स्थान किसका था। फिर नेक्स्ट पूछते हैं इंडिया की रैंक क्या थी? इंडिया की 39th रैंक थी, ठीक। फिर निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सही स्वराज द्वीप के रूप में जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। तो द्वितीय जब विश्व युद्ध के दौरान जापानियों द्वारा द्वीपों पर कब्जा करने के बाद सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने जापान के साथ गठबंधन में राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व किया, 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को ब्रिटिश शासन से मुक्त क्षेत्र घोषित किया। बाद में उन्होंने अंडमान द्वीप को शहीद और निकोबार द्वीप को स्वराज नाम दे दिया, ठीक है। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या नाम दिया, ठीक। तो मैंने सारा इंक्लूड कर दिया इसमें। फिर क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन साहू कौन है,
ठीक है। तो हर्षवर्धन साहू कौन है, ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गया लेकिन मैं आपको बताती हूँ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया यूथ गेम में 2025 में कुल 203 किलोग्राम वजन उठा के 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए उड़ीसा के 16 वर्षीय हर्षवर्धन साहू की प्रशंसा की। तो ये क्वेश्चन था, मेरे से सिर्फ ये क्वेश्चन बताया गया कि हर्षवर्धन साहू के बारे में क्वेश्चन था। पूछ सकते हैं कहाँ का है, उड़ीसा का है, स्थापित करने के लिए उड़ीसा का है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं हर्षवर्धन साहू कहाँ का है, उड़ीसा का है। कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का है। और कौन सा गेम खेला, खेलो इंडिया यूथ गेम खेला। और कितना वजन, कुल 203 किलोग्राम वजन उठाकर, ठीक है, ये उठा के उन्होंने जीत हासिल करी। ठीक, फिर है माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ, अगर माध्यम के तापमान में वृद्धि हो रही है, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, तो ध्वनि की गति भी इंक्रीज होती है, वो भी बढ़ती है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाली भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, जिसमें अनिवासी भारतीय भी शामिल है, आर्टिकल 8। ठीक, फिर आवेग की एसआई इकाई क्या है, इंपल्स, एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स न्यूटन सेकेंड। ठीक, फिर है मन्नार की खाड़ी किस देश को भारत से अलग करती है, श्रीलंका। ठीक, फिर ये थोड़ा इसका गलत है, ये गलत कॉपी पेस्ट हुआ है। ठीक है, फिर है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1856। ठीक, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान किया गया था। यह अधिनियम 1856 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किया था। भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के सबसे प्रमुख प्रचारक थे। फिर है लापता लेडीज के निदेशक कौन है, किरण राव जी। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये अवार्ड्स का क्वेश्चन आया था लापता लेडीज से, देखिए कितना इंपॉर्टेंट, मैं इसीलिए बोलती हूँ एक्सप्लेनेशन जरूर सुनिए। नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ लिया निदेशक कौन है, ठीक है, किरण राव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता 2025 एक हैं, वो क्या है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, किसमें मिला है उनको पद्म विभूषण पुरस्कार, तो वायलिन वादक में। ठीक, फिर डैश के प्रजनन भाग में फूल में स्थित होते हैं, क्या, एंजियोस्पर्म। ठीक, फिर है 2019 के किस संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण 2030 तक बढ़ा दिया गया, 104 104th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। इस संशोधन ने इन इकाइयों में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण को भी हटा दिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन है, दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनाया गया था, मुगल एम्परर शाहजहां मिड 17th सेंचुरी में। किले का निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 1648 में पूरा हुआ। इसे मूल रूप से किला मुबारक या धन्य किला के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, फिर यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अजय कुमार जी। फिर क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, प्रेमचंद जी। ठीक, किशोरी शक्ति योजना किससे संबंधित है, 11 से 18 वर्ष की किशोरियों की पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना। ठीक, देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिसको बोलते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल में कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं। ठीक, फिर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, आर्टिकल 323 ए। ठीक, तो जबकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 बी संसद और राज्य विधानसभा को कराधान, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार और चुनाव जैसे मामलों पर विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार रखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(2) के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपने प्रदर्शन पर राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। मैं एक्सप्लेनेशन में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाई हूं, इन पॉइंट से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, फिर है डैश ने ड्यूटेरियम की खोज की और 1934 में नोबेल पुरस्कार जीता, हेरोल्ड क्लेटन यूरे ने। उन्होंने 1934 में ड्यूटेरियम की खोज के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता। ठीक, फिर 25वें आईफा पुरस्कार समारोह का आयोजन जयपुर भारत में 8 और 9 मार्च 2025 को किया गया था, जिसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। हमें ये भी पता चल गया जो आईफा अवार्ड था उसका एडिशन 25वां था। ठीक है, तो मिला लापता लेडीज को। ठीक है,
फिर है नागालैंड का प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव डैश महीने में मनाया जाता है, दिसंबर में। तो हॉर्नबिल महोत्सव हर साल 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में मनाया जाता है। यह महोत्सव कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा हेरिटेज विलेज किसामा में नागाओं की श्रमबद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को एक मंच पे प्रदर्शित करता है। ठीक। फिर एक कठपुतली एक पारंपरिक नृत्य शैली है जो किस राज्य में उत्पन्न हुई है। आप लोग अब कठपुतली बहुत जानने लगे हैं, तो आप लोग को पता होगा कहाँ, राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान के अन्य लोक नृत्य है चक्री, गणगौर, झूलन लीला, झूमा, जुईसीनी, झपाल और काल बोलिया। फिर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के 2025 मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या था? तो 130 और स्कोर 0.685। ठीक। भारत के राष्ट्रपति कौन से विशेष अधिकार प्राप्त हैं? भारत के राष्ट्रपति के पास कई विशेष अधिकार हैं, जैसे जिनमें क्षमादान, सजा से छूट तथा दंड को निलंबित या माफ करने की शक्ति शामिल है। फिर है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को। ठीक। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2025 का विषय है सुनामी के लिए तैयार रहें, सुरक्षित कल के लिए आज निवेश करें। जरूर पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है 2025 का क्या था विषय। ठीक। फिर विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 का विषय था प्रत्येक सुनामी से पहले शीघ्र चेतावनी और शीघ्र कार्रवाई। ठीक। फिर 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे मिला? विनीसियस जूनियर को। ठीक। और बेस्ट फीफा वुमेन प्लेयर में मिला आइटेनिया बोनमती। फिर स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? एग्रीकल्चर पे 75%। फिर भारत सरकार द्वारा 2022 में लॉन्च की जाने वाली भाषिणी क्या है? तो ये है भारतीय भाषा इंटरफेयर। ठीक। और वैसे हम बता दें, टेक्नोलॉजी सपोर्ट फॉर लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म, प्रौद्योगिक समर्थित भाषा अनुवाद मंच है यह भारत द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भाषा अनुवाद मंच है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 जिसका 7वां संस्करण था 4 मई से 25 मई तक कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है। तो ये थोड़ा गलत, इसमें ये क्वेश्चन गलत लिख दिया, इसको बाद में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन गलत है। फिर कंप्यूटर में घड़ी और कैलेंडर कहाँ मिलते हैं? टास्क बार में मिलते हैं। फिर हाल में ही किस राज्य ने ड्रोन संवर्धन और उपयोग नीति 2025 लॉन्च की? मध्य प्रदेश सरकार ने। फिर 2025 में 12वीं विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नई दिल्ली। यह आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। यह पहली बार है जब भारत विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। फिर कंप्यूटर माउस किस प्रकार का उपकरण है? इनपुट डिवाइस है ये। ठीक है। तो डगलस एंजलबार्ड ने कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया। पूछ सकते हैं किसने आविष्कार किया? ठीक। फिर खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जिसको कीर्ति बोला का कार्यक्रम मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका मुख्य लक्ष्य है कि 9 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में युवा खेल प्रतिभा की पहचान करना और उनका पोषण करना। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार डैश से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में। ठीक। 1992 में 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 243 बी को भारतीय संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया और यह प्रत्येक गांव, जिले और राज्य में पंचायती राज संस्थानों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है। ठीक। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किस बारे में है? संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में। संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। 1950 में संविधान के अनुच्छेद 3431 द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दिया गया और देश के संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं सब कुछ ला रही हूँ एक्सप्लेनेशन में। ठीक। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(2) और 1949 में कहा गया है कि अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता रहेगा।
फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ने संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रावधान करने का अधिकार दिया। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? आर्टिकल 6। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आया है तो उसे प्रवास की तिथि से भारत के क्षेत्र में सामान्य निवासी माना जाएगा। फिर 1526 में डैश ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया बाबर ने। ठीक, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। 1526 में काबुलिस्तान के तैमूरी शासक बाबर की मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी शासक सेना को पराजित किया। ठीक, फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ था और ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू एंड अकबर के बीच में लड़ा गया था जो कि 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और थर्ड लड़ा गया था मराठा एंड अहमद शाह दुरानी के बीच में 14 जनवरी 1761 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। बैंकिंग क्षेत्र में किया गया एक प्रमुख सुधार क्या था? तो डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। फिर पुलिस और लोक व्यवस्था विषय भारत संविधान की निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। ठीक है, राज्य सूची के अंदर। तो राज्य सूची में क्या आता है, संघ सूची में क्या आता है, वो मैंने सारा डिटेल में लिख रखा है आपके लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर है 1947 के विभाजन के बाद निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। उन्हें भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नियुक्त किया गया। राज्यों को भारत में विलय स्वीकार करने के लिए प्रेरित करने वाले प्रमुख कारक लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के प्रयास थे। ठीक, फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ साझा नहीं करता है? श्रीलंका। श्रीलंका और भारत हिंद महासागर द्वारा अलग किए गए हैं। ठीक है, थोड़ा देखते हैं। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत उत्तर में चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। भारत पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ करता है। श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया भारत के साथ जल सीमा साझा करने वाले देश हैं। ठीक है, सीमा साझा वाले नहीं, जल सीमा वाले हैं। तो यही डिफरेंस है। ये कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा है ये सारी सीरीज आप लोग के रिवीजन के लिए। वीडियो फर्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन आया था। भारत में 1991 की एलपीजी जिसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन नीति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव के दौरान। ठीक, इस अवधि के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे और एलपीजी सुधारों के विचार के पीछे मुख्य व्यक्ति मनमोहन सिंह थे। एलपीजी सुधारों के दौरान रामस्वामी वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति थे। भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई थी और एलपीजी सुधार के नाम से जाना जाता था। ठीक, यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये भी पूछ सकते हो उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, ये भी पूछ सकते हैं इसका पीछे कौन मुख्य व्यक्ति था। इसीलिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिर है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक, तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंगा द्वारा बंबई में की गई थी और ब्रह्म समाज से प्रेरित थे। इसने महाराष्ट्र में धार्मिक और समाज सुधार पे ध्यान केंद्रित किया। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक मुख्य पत्र चलाया जाता था। ठीक, फिर है वीरेसलिंगम पुतुलु तेलुगु सुधारक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को प्रोत्साहित किया। ठीक है, और यहाँ पे इनको है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई। इन्होंने महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार पे ध्यान केंद्रित दिया। ठीक है, फिर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर द्वारा सबसे अधिक है? तो वेस्ट बंगाल का कितना है? 1028 पर स्क्वायर किलोमीटर। और हाईएस्ट है बिहार का 1106। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट पूछ रखा है, दूसरा कि दूसरा सबसे अधिक किसका है, तो वेस्ट बंगाल का, फर्स्ट नंबर पे बिहार का। फिर है कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको सीपीयू बोलते हैं, फिर है इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, फिर है मेमोरी। ठीक है, फिर है द फर्स्ट बिम्स्टेक यूथ समिट
इन 2025 was held in 2025 में पहला बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुजरात के गांधीनगर में, जो हुआ था फरवरी 7 से 11 के बीच में। फिर लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित देश कौन सा है? मालदीव्स। ठीक है, तो श्रीलंका और मालदीव दो द्वीप देश हैं जो भारत के दक्षिणी पड़ोसी और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित हैं। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। ठीक, फिर 2025 शीतकालीन एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? चाइना के हर्बिन में, जो चाइना ही विनर रहा था उस टाइम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो वह इंडस, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, घाघर, ल्यूनी, सरस्वती, पुम्बा, पेरियर और बराज पूजा। ठीक है, ये तो सारी हैं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अब ईस्ट फ्लोइंग रिवर भी देख लीजिए, दामोदर रिवर, सुबर्णरेखा, पौनियार रिवर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पैनार, ब्रह्म रिवर, ब्रह्मानी रिवर, शारदा एंड वाईगई। ठीक, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते, चल सकते हैं। फिर है, शक युग का संस्थापक कौन था? शका एरा का फाउंडर कौन था? कनिष्क। शक संवत की स्थापना कुषाण साम्राज्य के सम्राट कनिष्क के 78वीं ईस्वी में की गई थी। इसे भारतीय भाषाओं में आमतौर पे शालिवाहन शक के नाम से भी जाना जाता है। फिर सीमेंट के उत्पादन में सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री कौन सी है? लाइम, सिलिका, एल्युमिनियम एंड कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन में अगर कुछ भी पूछा होगा इनमें से तो टिक कर लेना, सारे एक साथ होंगे तो वो भी टिक कर सकते हो। फिर किस संशोधन में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? जिसमें शहर स्थानीय सरकार है। ठीक है, 74वें अमेंडमेंट एक्ट के दौरान भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 9A अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक विस्तृत है। 74वें संशोधन अधिनियम पहली बार 1992 में पेश किया था और यह 1 जून 1993 को लागू हुआ। भारतीय संविधान के भाग 9 में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 9 को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिर क्वेश्चन है, किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य बना दिया? 42वें अमेंडमेंट एक्ट के तहत, जो 1976 में हुआ था। ठीक, फिर है, पूजा तोमर निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी भारतीय खिलाड़ी हैं? वो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट से। ठीक, फिर है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश पे केंद्रित करती है। वो करती है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, पर्टिकुलरली द डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री, विशेषकर भारी उद्योगों का विकास। ठीक, यह योजना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 1956 से 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पे आधारित है। पूछ सकते हैं कौन से मॉडल पे आधारित है? महालनोबिस। दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण के रूसी मॉडल के आधार पर राज्य द्वारा संचालित उद्यमों के सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा को पेश किया गया। फिर क्वेश्चन है, कार्बोनेट समूह को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? कैल्सिनेशन प्रोसेस का। फिर हेमा मालिनी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित है? वर्तमान में वह भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं तथा 2014 से मथुरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। फिर हैदराबाद को भारत में विलय करने के लिए सैन्य अभियान को क्या कहा गया था? ऑपरेशन पोलो कहा गया था, जो सितंबर 1948 में हुआ था। गृह मंत्री सरदार पटेल के आदेश पे सेना ने 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में आक्रमण किया और 17 सितंबर 1948 को अभियान समाप्त कर दिया। ठीक, फिर ध्वनि तरंगे डैश तरंगे और प्रकाश तरंगे डैश तरंगे। तो जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं और लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स हैं। फिर क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत ने किस घटना के जवाब में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया? म्यांमार में विनाशकारी भूकंप जब आ गया था। ठीक, फिर भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? दिनेश माहेश्वरी। फिर प्रथम भक्ति आंदोलन डैश द्वारा आयोजित किया गया था, तो वो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछ रखा, रामानुजमाचार्य के द्वारा। भक्ति आंदोलन एक हिंदू परंपरा है जो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए किसी व्यक्तिगत भगवान या देवी की भक्ति के मार्ग पे केंद्रित है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 7वीं शताब्दी में तमिल दक्षिण भारत में हुई और यह उत्तर की ओर फैल गया। फिर रेड डेटा बुक किससे रिलेटेड? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यह दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवर, पौधों, कवकों की प्रजातियों का दस्तावेजकरण है।
इसका रख रखाव अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा किया जाता है। पूछ सकते हैं किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो उदय जो सरकार की एक योजना है, मैं यू का अर्थ क्या है, तो पहले हम उदय देखते। उदय है क्या? उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना स्कीम। तो उसमें यू जो है वो उज्जवल है, तो सिर्फ ये पूछा था कि यू किसको स्टैंड करता है। ठीक, इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की घाटे में चल रही विद्युत वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने एवं उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक, यहाँ तो यू का फुल फॉर्म पूछा, बाकी आप लोग से पूरा फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, प्लस ये पूछ सकते हैं कब लॉन्च हुआ है और ये क्या काम करता है, पूरी इसीलिए डिटेल में लिस्ट ला रही हूँ। ठीक, फिर पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष। ठीक, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायती राज संस्थानों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। फिर था क्वेश्चन, युद्धकालीन परिदृश्यों और अन्य आपात स्थितियों के लिए देश की तैयारियों का परीक्षण करने के लिए 7 मई 2025 को पूरे भारत में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का नाम क्या है? ऑपरेशन अभ्यास। यह अभ्यास भारत के सभी 244 नामित नागरिक सुरक्षा जिलों में आयोजित किया गया। ठीक, फिर भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? ये लिस्ट पूछ रही है 2024 तक, तो झारखंड में, जहां 26.4% है ऑफ टोटल कोल रिजर्व। झरिया कोयला क्षेत्र भारत के पूर्व में झारखंड के झरिया में स्थित एक बड़ा कोयला क्षेत्र है। कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में स्थित है। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण 4 मई से 15 मई तक आयोजित कहाँ हुआ था? बिहार एंड न्यू दिल्ली में। महाराष्ट्र ने टॉप किया था द मेडल टैली विथ 158 मेडल। पूछ सकते हैं किसने टॉप किया था, कितने मेडल्स के साथ? 158 के साथ। ठीक है, द होल स्टेट बिहार सिक्योर 36 मेडल सिक्योरिंग रैंक 15। तो जिसने होस्ट किया, स्टेट जो स्टेट ने होस्ट किया, उसने कितने मेडल लाए, उसकी कितनी रैंक आई? तो बिहार ने होस्ट किया, उसकी 15th रैंक और 36 मेडल्स। ठीक, फिर भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 5। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा अफगानिस्तान के साथ कौन सा स्टेट लगता है, ठीक, और लेंथ ऑफ बॉर्डर कंट्रोल लाइन। बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये हमारी नेबरिंग कंट्रीज है। यहाँ आपसे पूछ लिया था नेपाल के साथ, तो नेपाल के साथ 5 लगते हैं, उनका नाम भी आप देख लीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भारत संविधान के संघ, केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण मुख्य रूप से कहाँ रेखांकित किया गया है? पार्ट 11 में। ठीक है, एंड द 7th शेड्यूल। पार्ट 11 में अनुच्छेद 245 263 संघों और राज्यों के बीच संबंधों पर केंद्रित है। 7वीं अनुसूची विधायी शक्ति के विभाजनों को 3 सूचियों के माध्यम से निर्दिष्ट करती है: संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण उनके भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रदत्त योजना पर आधारित है। अनुच्छेद 246 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों का उल्लेख करते हुए संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को विशेष रूप से परिभाषित करता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा एक्सप्लेनेशन में लाई हूँ। फिर कौन सा कारक भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण बनता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल के दौरान होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। भूमध्य सागरीय चक्रपात उत्तर पश्चिम भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का कारण है। फिर है लैन का फुल फॉर्म क्या है? अगेन ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। लैन का है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यहाँ लैन का पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, इन दोनों से भी पूछ सकते हैं या कंप्यूटर से और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी अपने बाकी एनालिसिस पे लेकर आ गई हूँ। आप चैनल में जाके देख सकते हैं, मैं 8 अगस्त से रेगुलर एनालिसिस ला रही हूँ ताकि आप लोग का रिविजन का काम करेंगे। ठीक है, फिर है पूर्व टाटा एयरलाइन जो अब एयर इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, जो कि टाटा एयरलाइंस अब वो एयर इंडिया कहते हैं उसको, तो उसका हेडक्वार्टर है या मेन ऑफिस है न्यू दिल्ली में। फिर है अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को सराय अदल, पूरे अनाज बाजार को सहाना प्रथम मंडी के रूप में जाना जाता था। यहाँ वित्त मंत्री का पूछ लिया, आपसे कपड़ा बाजार वगैरह भी पूछ सकते हैं।
फिर मानव शरीर में पाचन एंजाइम का कार्य करता है, बड़े खाद्य अणु को छोटे अवशोषित करने योग्य रूपों में तोड़ना, जिनका उपयोग शरीर ऊर्जा और अन्य कार्यों के लिए कर सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं रेनिन एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है। लाइपेज एंजाइम वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ने के जिम्मेदार है। कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? सेकुलर वर्ड जोड़ा गया है 42वें संशोधन में, 42वें अमेंडमेंट में। 42वें संशोधन के बाद प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दल किस अधिवेशन में विभाजित हो गए थे? ये अभी पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले जो हुआ था, अभी कोई एग्जाम 9th को हुआ था, शायद 9 अगस्त को भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट पे भी एक क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये क्वेश्चन आपके रिवीजन का काम करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, ऐसे रिपीट हो रहे हैं हर एक एग्जाम में, हर एक शिफ्ट में। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि किस अधिवेशन में विभाजित हुए थे? सूरत सेशन के 1907 में। यह अधिवेशन सूरत, गुजरात में आयोजित किया गया था और दोनों गुटों गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में उदारवादियों और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में गरमपंथियों के बीच वैचारिक मतभेदों के कारण यह महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण थे? ठीक, एक तो था विद्रोह का कोई स्पष्ट नेता नहीं था, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्वानों और सुशिक्षित भारतीयों ने इस विद्रोह की आलोचना की। विद्रोही के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थी। देसी राजाओं और समानताओं का विश्वघात, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, कोई जन समर्थन नहीं था। इनमें से कोई भी अगर एक ऑप्शन होगा तो आप देख लेना। ठीक है, फिर है दीवाने आरिज दिल्ली सल्तनत में किस विभाग से संबंधित है? सैन्य विभाग से, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री से। ठीक है, इसे सर्वप्रथम बलबन ने शुरू किया था, इसका नेतृत्व आरएज मुमकल ने किया था। ठीक, मुमलिक ने किया था। दीवाने इंशा साहिब पत्र व्यवहार का प्रभारी था। दीवाने रिसालत विदेशी मंत्री था। दीवाने कजा न्याय विभाग का प्रमुख था। सदर उस सुदूर धर्म विभाग का मंत्री था। ठीक, फिर एक कंप्यूटर चालू करने और विंडोज पे लॉग ऑन करने के बाद आपको कौन सा स्क्रीन क्षेत्र दिखाई देता है? डेस्कटॉप दिखाई देता है जब हम कंप्यूटर को लॉग ऑन या टर्न ऑन कर देते हैं। फिर मणिपुर के लाई हरोबा उत्सव में महिला कलाकारों को क्या कहा जाता है? महिला आर्टिस्टों को क्या कहा जाता है? माईबीज। ठीक, फिर किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9B जोड़ा गया? 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक, तो 97 संविधान संशोधन अधिनियम, जिसे सहकारी समितियों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में मान्यता दी गई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और 243 में संशोधन किया। फिर संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? न्यूयॉर्क में। ठीक, फिर चंद्रगुप्त मौर्य किसको उखाड़ फेंक कर राजा बने? नंदा डायनेस्टी को। ठीक है, नंदा डायनेस्टी को। और मौर्य समाज की स्थापना की उन्होंने यह उपलब्धि अपने गुरु चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, की मदद से हासिल करी। यहाँ तक के क्वेश्चन जो कि आप लोग के एक रिवीजन का काम करेंगे, उसका भी मैं एनालिसिस लाऊंगी, जो कि आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।